हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास। आज हम ड्राइव करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, जिनको हम वेलोसिटी रिलेशंस भी कहते हैं, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, देखिए आपको ऐसा ग्राफ आता था आपके पास। ठीक है, जब आप अच्छी तरह इसको पीछे पढ़ेंगे, जो पीछे हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ आता है और ये हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। ओके, और जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है, ठीक है, यानी एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही बोल दो। तो ये एरिया अंडर द कर्व देता है एस, यानी डिस्प्लेसमेंट, और जो ग्राफ है इसका स्लोप, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप, वो स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, जो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका आपको एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरह का ग्राफ आता था आपके पास, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरफ आप वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते थे और एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे आप? टाइम। ठीक है, तो इस तरफ आपने टाइम टी लेते थे। ठीक है, तो यही चीज हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ड्राइव करने हैं वेलोसिटी रिलेशंस। तो आपको पता है वेलोसिटी रिलेशंस, या आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दो, तो कौन कौन से होते हैं वेलोसिटी रिलेशंस? तो वेलोसिटी रिलेशंस या आप बोल सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इनमें जो सिंबल्स हैं उनका वो किस किस को सिंबलाइज करते हैं, किस किस क्वांटिटी को? तो देखिए आपको पता होना चाहिए u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूव कर सकता है या कर जाएगा। सो एस स्टैंड्स फॉर, तो देखिए ये फाइनल वेलोसिटी आपका, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, टी किसको स्टैंड कर रहा है? टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, टाइम। ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है या कितने टाइम के बाद बॉडी कहाँ होगा, तो वो वाले टाइम की बात हो रही है। एस ए यू वी एंड टी। ठीक है, तो पहला वेलोसिटी रिलेशन है जो ये आपको रिलेशन देता है फाइनल वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो पहला वेलोसिटी ये है, जब आपके पास एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा तो आप फाइनल वेलोसिटी बॉडी का पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम बोला होगा कि इतने सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी पता करो, अगर बॉडी इनिशियल स्पीड इतना है, एक्सेलरेशन बॉडी में इतना हो रहा है, तो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इतने टाइम के बाद। ठीक है, वैसे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कितना
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगा इतने टाइम और इतने एक्सेलरेशन के बाद, तो वो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। और जब आपके पास ये एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, फाइनल दिया हो, तो s निकाल सकते हो वैसे भी, या अगर आपको एक्सेलरेशन भी दिया होना चाहिए, ठीक है। तो 3-4 चीज़ दी होनी चाहिए, तो लास्ट वाली चीज़ जो निकालनी है वो निकल सकती है। तो s निकाल सकते हो, इसमें से आप a निकाल सकते हो, ओके, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो जो भी आपको यूज़ करना, तो पहले आपको रिलेशन का पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे लगने वाला है, क्या क्या आपको क्वांटिटीज दी हुई है और कौन सी क्वांटिटी निकालनी है, तो वो किस रिलेशन में आपको किस रिलेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है इतना, ये तीनों हमने डिराइव करना है। उसके बाद आपको एक और रिलेशन है जो हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जब किसी nth सेकेंड में आपको कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी में, वो निकालना हो, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको हम SNth बोलते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी 1 से लेकर 10 सेकेंड में कहीं A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंची, ओके। लेकिन बॉडी को अगर आप निकालना चाहो तो 5th से लेकर 6th, 5 सेकेंड से लेकर 6ठे सेकेंड, वो जो 1 सेकेंड है उसमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए एक और नया रिलेशन है, उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इन तीनों को हमने ड्राइव करना है इस ग्राफ से, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि एक बॉडी मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो हम लेट करते हैं कि ए बॉडी, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन है बॉडी के, बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है a, ठीक है। तो a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक और चीज हम लेट करते हैं कि लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में बॉडी का वेलोसिटी था, एंड लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओके, ठीक है। तो v वेलोसिटी हो जाएगा टाइम t के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम t। तो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेट करनी है। तो ग्राफ फिर से वही हम देखने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को अच्छी तरह बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए थोड़ा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा इस बॉडी का, देखिए ये आपका है वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है, इस तरफ आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम एक्सिस है, मतलब टाइम है इस तरफ, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं, तो वी ग्राफ बन गया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हम ये आपका होता है ओरिजिन 0, यहाँ पे आपका वेलोसिटी भी 0 है एट टाइम t 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम ओरिजिन पे ही, स्टार्टिंग में ही जब टाइम 0, तब ही हम बोलते हैं कि बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग विद द वेलोसिटी u। तो यहाँ से यहाँ तक इतना सा मैं मानता हूँ कि ये बॉडी यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब इतना वेलोसिटी है ऑलरेडी बॉडी का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं u। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, इसको पॉइंट A दे देते हैं, तो O से लेकर O तक, यानी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो O से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। तो ओ ए हमने लिया u, ओके। फिर कुछ टाइम के बाद बॉडी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन होने लगा, तो इस तरह ग्राफ आ जाएगा आपका। और कुछ टाइम के बाद हमने माना जब वेलोसिटी है हमारे पास फाइनल, ठीक है, तो ए पॉइंट से बॉडी ने बी पॉइंट पे मूव किया है, तो अब बॉडी का वेलोसिटी अगर देखोगे अगर आप, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ए बी, इसको मैं नाम देता हूँ c, ओके, ए बी सी, ये पॉइंट c है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये वैल्यू है v, यहाँ से यहाँ तक है वैल्यू u।
तो स्टार्टिंग में बॉडी का u वेलोसिटी था, और जब बॉडी बी पॉइंट पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, और कितने टाइम पे पहुंचा है, टाइम भी दिखा सकते हो आप यहाँ से, तो टाइम आपको यहाँ से पता चलेगा। इस टाइम को हम मानते हैं टी टाइम। कितना टाइम मानते हैं, टी टाइम। ओके, तो जो ये वाला ग्राफ है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। और इसके अंडर जो एरिया है, ये ट्रेपीजियम जैसा बन रहा है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हमें देगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पैरेलल कर देता हूँ, और इस एंगल को हम मानते हैं थीटा। कितना एंगल है ये, थीटा। ओके, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ओ ए बी सी, इसको डी पॉइंट मानो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर टाइम टी है, यहाँ पे ई पॉइंट मानो आप। ओके, तो अब हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी रिलेशंस, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो चलते पहले पे चलते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है आपका, फर्स्ट रिलेशन है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो फर्स्ट का डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये इसको ड्राइव करना है ग्राफ से, ठीक है। दिस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, इसका मतलब सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप निकालेंगे हम। ओके, सो देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ दिस लाइन, दिस ग्राफ, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। ओके, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप का आपके देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लोप को हम जनरेट डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं राइज और रन, ठीक है। कितना ग्राफ अपने इस पॉइंट से कितना राइज हुआ है, कितना ऊपर गया है, तो दिस राइज और रन, ठीक है, और कितना आगे, तो स्लोप होता है राइज और रन, ठीक है। तो राइज और रन मतलब बी डी अपॉन ए डी। इस ट्राइंगल में देखोगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है, या इसको आप टेन थीटा से भी डिफाइन कर सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इसको आप, ये थीटा है, ये 90 है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो इसको आप राइज और रन भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो टेन थीटा। तो इसमें इस ट्राइंगल में आपको टेन थीटा निकालना है, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप कितना हो जाएगा ए बी का, दैट विल बी बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो दैट इज योर ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बी डी कितना है, अच्छी तरह अगर बी डी को आप देखो तो ये लाइन यहां से यहां तक बी ई माइनस डी ई, इस टोटल बी ई लाइन में से आप डी ई वाल इतना वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू बचता है, क्योंकि इसका हमारे पास पता नहीं कितना है ये। लेकिन अगर बी से लेकर इस पॉइंट तक देखो, ई पॉइंट तक, तो बी ई इज पैरेलल टू सी ओ, और ओ सी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की। ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल है, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए मैं बी डी को लिख सकता हूँ बी ई माइनस डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ई माइनस डी ई, क्लियर है, अपॉन ए डी। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बी डी की जगह पे हमने बी ई माइनस टी ई लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू बी ई, कितना है बी ई, तो बी ई की जगह पे आप ओ सी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ सी माइनस डी ई की जगह पे आप ए ओ लिख सकते हो या ओ ए लिख सकते हो अपॉन ए डी, तो ए डी कितना है ए डी, तो ये इसके बराबर है और पैरेलल है, तो ए डी की जगह पे आप ओ ई लिख सकते हो, तो ओ ई कितना है, यहाँ से यहाँ तक टाइम है टी, तो ओ ई इज इक्वल टू टी, तो ए डी कितना है ए डी इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है। तो ये आपके पास ओ सी आ गया, वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी, माइनस ओ ए कितना है, ओ से लेकर ए तक है इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये आ गया वी माइनस माइनस यू अपॉन ओ ई दैट इज टी, यहां से यहां तक टाइम कितना है टी, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको यहां ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या इसको मैं लिखना चाहूं तो इट इम्प्लाइज, इसको इधर लिखते हैं इसको इधर लिखते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले लो, प्लस u बन जाएगा u प्लस ए टी, तो ये है आपका फर्स्ट वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, ये आप बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ग्राफ में जस्ट वैल्यू निकाला एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब ये लाइन आपको देती है एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन, तो आपको इस ट्राइंगल से टेन थीटा निकालना है, या आप सीधा बोल सकते हो राइज अपॉन रन करके भी इस लाइन का इस ग्राफ का स्लोप निकल जाएगा, और वो है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फिर दिस माइनस दिस किया, ओके दैट इज दिस अपॉन ए डी, तो ए डी की जगह पे ओ ई लिख सकते हो, ठीक है, ओ ई, क्लियर है इतना। तो इससे हमारा फर्स्ट वेलोसिटी रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्राइव हो गया। अब चलते हैं सेकंड में। सो सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करना है, इसके लिए हम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला होगा कि आपको इसका स्लोप निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी टेन थीटा, ठीक है, यानी राइज अपॉन रन, ठीक है, बी डी अपॉन ए डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो बी डी देखिए, हम देख सकते हैं ग्राफ से कि बी डी का वैल्यू जो है ये पता नहीं है, बी ई माइनस डी ई, इन इसका और इसका वैल्यू है हमारे पास वी और वी यू, बट इसका वैल्यू नहीं है, तो बी डी इज इक्वल टू, इसको ऐसे रखते हैं बी डी को, ए डी का वैल्यू है हमारे पास, ए डी कितना है ओ ई के बराबर, ओ से लेकर ई तक कितना है, ये टाइम है 0 से टी तक, यानी टाइम टी है, तो इसको आप बी डी अपॉन ए डी यानी ओ ई यानी टी लिख सकते हो, तो बी डी अपॉन टी हम लिख सकते हैं, तो बी डी ऐसे रखो, ए डी की जगह पे ओ ई लिखो, और बी डी अपॉन ओ ई है टी, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज ये बी डी मिल जाएगा, ठीक है, बी डी हमको निकालना, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको यूज करना है आगे। तो अब ग्राफ से हम निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है, क्यों हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो हमें बी डी का वैल्यू निकल चुका है, क्योंकि ये हमें यूज होना है, इसी जो हमें आगे ड्राइव करना है कुछ, उसमें यूज होने वाला है ये चीज। अब हम जाते हैं फिर से ग्राफ पे, और वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एस निकालते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अब ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो ये ग्राफ है ना, इसके अंदर जितना एरिया आता है, दिस एरिया होल, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आता है, दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ओके, एस देता है वो हमें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो अच्छी तरह देखो अगर आप, तो ये एरिया हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, और ये एक आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो ये पूरा ट्रेपेजियम आप डिवाइड कर सकते हो, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो ये है आपका एरिया,
जिसमें आपको ये हमको बी डी वैल्यू इसको बेस लेना है, इसको हाइट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू दिस इज ब्रेथ, ओके। तो इसका हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे और इसका हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड कर देंगे, ओके। क्लियर है? या आप ये बेस ले लो या अल्टीट्यूड ले लो, आपका चॉइस है, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं नाउ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आर बॉडी, यानी एस, ठीक है। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ट्राइंगल के नीचे रेक्टेंगल है, तो इन दोनों का एरिया बन जाएगा एरिया अंडर द कर्व। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, ठीक है। तो ये दोनों का जो एरिया है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। तो 1/2 इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी ए डी इंटू पी डी। एरिया होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो दैट इज हाफ, बेस कितना है, बेस देखोगे अगर आप तो बेस है ए डी, ए डी इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है, बी डी। तो इसका बेस आप ये बेस लेते या अल्टीट्यूड लेते तब भी चल जाता, बी डी आ गया अल्टीट्यूड, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, तो इस रेक्टेंगल का एरिया बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ कितना है, ये ओ ई इंटू डी ई, या बोल दो ओ ए इंटू ओ ई, ओ ए इंटू ओ ई, ओके। तो एस हो जाएगा आपके पास हाफ ए डी, तो ए डी कितना आपके पास, ए डी दिस लेंथ दैट इज ओ ई, और वो है आपका टी, तो ये है आपका टी, ठीक है, क्योंकि ए डी है आपका ओ ई और ओ ही है आपका टी, ठीक है। ए डी और डी ओ ई जो है बिल्कुल पैरेलल और इक्वल है। बी डी कितना है, बी डी अभी जस्ट ऊपर निकला हुआ है, ए टी है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम के बराबर, प्लस ओ ए इंटू ओ ई, इसको देखते हैं, तो ओ ए इंटू ओ ई, ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है। तो ओ ए ब्रेड्थ इंटू लेंथ ओ ई, तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ तक टाइम टी, इसका मतलब u इंटू स्मॉल टी, u इंटू टी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 टी ओ टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, इसको सीधा करके लिखते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिखो, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह आपने दूसरा एक रिलेशन फाइंड करना है। पहले क्या करना है आपको, ग्राफ से आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन में से बी डी का वैल्यू निकालना है क्योंकि वो यूज होने वाला आगे, और फिर आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व या अंडर द वी टी ग्राफ जो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये वाला सारा एरिया निकालना है। तो वो एरिया आप देख सकते हो ये ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में बटा हुआ है, ओके। तो इस केस के लिए आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल का इन दोनों को अलग अलग करके एरिया ऐड कर देना है, तो बन जाएगा टोटल एरिया ऑफ टोटल दिस एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया पड़ रहा है, दैट गिव्स अस
एस यानी डिस्टेंस या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब तीसरा हम करने वाले हैं। तीसरा क्या है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, थर्ड रिलेशन। सो अब देखिए हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे ही फिर ग्राफ को आपको चेक करना है। ग्राफ से जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उस एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो इस वक्त हम क्या करने वाले हैं? देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, तो ये हमको ये वाला एरिया फिर से निकालना है। ठीक है, ये एरिया क्या देगा आपको? ये देगा हमें एस यानी डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस वक्त हम इस ट्राइंगल प्लस इस रेक्टेंगल को, इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे एरिया को हम देखते हैं तो ये आता है एक ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम यानी, ट्रेपीजियम का आपको पता है कि ट्रेपीजियम होता है जब किसी फिगर में दो पैरेलल साइड्स हों और दो नॉन पैरेलल साइड्स, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स होने चाहिए। इसमें ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, या उसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका एरिया निकलेगा, हम टोटल ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे इस वक्त। पिछले सेकंड वाले इक्वेशन में हमने ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल का एरिया लिया था, इसमें टोटल ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो एरिया यानी हमें इसमें एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का नाम है हमारे पास ABEO या OABE। ठीक है, दिस इज द ट्रेपीजियम। डायग्राम पे देख सकते हो आप, OABE। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दैट विल बी हाफ सम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू आल्टीट्यूड। ये आल्टीट्यूड कौन सा है? ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ये, तो इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दिस साइड प्लस दिस साइड, OA प्लस BE, OA प्लस BE इंटू आल्टीट्यूड, मतलब ये वाली हाइट, ये हाइट नहीं लेनी है, ये हाइट लेनी है। ठीक है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज OE। ठीक है, तो OE हमको निकालना है ये। ठीक है, इसका पूरा S निकल जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला निकलने वाला है, ये रिलेशन निकलने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? OA प्लस BE। OA क्या चीज है? OA का मतलब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो OA है ना, OA, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ठीक है, और पैरेलल है, तो OA को हम लिख सकते हैं ED। ठीक है, ये हमें यूज करना आगे, तभी मैं लिख रहा हूँ इसको। ये तो OA और ये दोनों बराबर है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ED या DE। ठीक है, DE प्लस BE इंटू OE। ठीक है, तो यहां तक हम लेते हैं रिलेशन। अब हम इसके बाद करते हैं OE और E का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमें एक्चुअली ये इस तरह का रिलेशन बनाना है ना, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका इतना सा, इसको देते हैं इक्वेशन कुछ, इक्वेशन 1 2 ऊपर होगा तो इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 2। ओके, ये वाली वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्म में, ताकि हमारे पास A प्लस बी, A माइनस बी टाइप का वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सके। तो हम OE निकालेंगे ग्राफ से। तो OE क्या चीज है? तो देखिए OE मतलब T डिस्टेंस है। तो OE मतलब अगर आप लिखना चाहो तो OE इज इक्वल टू AD लिख सकते हो ना, OE इज इक्वल टू AD। तो
इसका मतलब मैं अगर ए डी को निकालना चाहूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, जो इस ट्राइंगल से मिल जाएगा हमको, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो हमको देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन ए। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी, अभी जस्ट हमने किया हुआ था इसको, सो स्लोप इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, सो बी डी अपॉन ए डी, ओके, ये आ गया स्लोप ग्राफ से मिल जाएगा आपको, दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। आप बी डी को आप लिख सकते हो, बी डी को अगर आप लिखना चाहो तो बी डी इज इक्वल टू, सो बी डी इज इक्वल टू बी ई माइनस डी ई, दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यू आएगा ना आपको, तो बी डी इज इक्वल टू बी ई माइनस ई डी, तो बी ई कितना है वी, डी ई कितना है यू, यानी वी माइनस यू, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू बी ई माइनस डी ई, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी को आप लिख सकते हो बी ई माइनस ई डी, ओके, अपॉन ए डी, ठीक है। तो ए डी को अगर लिखना चाहो आप तो ए डी की जगह पे आपको इस तरह का आपका ग्राफ है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका ए था, ये डी था, ये ओ था, ये ई था, तो जितना ये था ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू ओ ई, ठीक, ए डी इज इक्वल टू, इसको मैंने ए को लेफ्ट साइड लिया, इसको लिया इधर, बी डी इज इक्वल टू ये लिखा, ओके, क्लियर है इतना। अब देखिए ये बी ई माइनस ई डी है, अब यहाँ से हम ओ ई का वैल्यू फाइंड करना चाहते थे, जिसको हमने यहाँ यूज करना है, ठीक है, ताकि ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी जैसा मल्टीप्लाई में मिल जाए और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए। फॉर्मूले के लिए सब कुछ किया हमने, तो इसको ले लो इधर, तो इसको ले लो इधर, तो ओ ई का वैल्यू मिल जाएगा आपको, तो ओ ई इज इक्वल टू बी ई, या ई बी बोल दो इसको, जैसे आपको वहाँ पे मिलेगा, तो बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, इसको लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ओ ई कितना आ गया, बी ई माइनस ई डी, ठीक है, तो बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, तो इसकी जगह पे पुट करता हूँ बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड वी गेट, तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ डी ई प्लस बी ई इंटू ओ ई, ये था इक्वेशन सेकंड। तो ओ ई का वैल्यू कितना आया था अभी अभी आपके पास, बी ई माइनस ई डी, कितना आया था, बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, ये वैल्यू आया था ओ ई का, तो ये इक्वेशन 3 था आपका, इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ओ ई जगह पे ये लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ डी ई प्लस बी ई इंटू दिस बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, ठीक है। देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ये बी ई माइनस ई डी है, तो ये बी ई प्लस डी ई है, डी इसको पहले इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, फिर आपको ओके लग गई है, तो 1/2 इसको ऐसे लिखते हैं बी ई प्लस डी ई, ठीक है। इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस, लेकिन इसको जो जब दोनों प्लस में हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, इंटू बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, ओके। तो दिस कम्स आउट टू बी, अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी ई प्लस डी ई, बी ई माइनस ई डी, ठीक है, डी ई लिखो आप, या
ईडी लिखो, एक ही चीज है, ईडी को आप डीई लिख दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हो 1/2 बी ई का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी का बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे डी ई है, ई है तो डी ई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए, ठीक है। अब बी ई कितना है और डी ई कितना है उसका वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली वी माइनस यू है, आपको पता ही है। तो देखते हैं ग्राफ से, तो देखो ग्राफ में बी ई तो ये वाला वैल्यू, तो बी ई इज पैरेलल टू दिस, सेम है ना यहाँ तक, ओ सी के बराबर है बी ई और पैरेलल है, तो इसका मतलब बी ई जगह पे ओ सी लिख सकते हो, तो मैं इसकी जगह पे लिखता हूं ओ सी का स्क्वायर माइनस डी ई कितना है, डी ई, तो ये वैल्यू कितना है इसके बराबर, ओ ए के बराबर माइनस ओ ए का स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ओ सी कितना है, ये है आपका ओ सी, ये सी पॉइंट ये ए पॉइंट, तो ओ सी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू v, तो इसकी जगह पे आप लिखो 1/2 v का स्क्वायर माइनस ओ ए कितना है, o से लेकर a तक है इनिशियल वेलोसिटी u, ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक u, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है आपका u वेलोसिटी, वहां तक है v वेलोसिटी, तो दिस इज u, तो u का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन a। तो यहाँ से क्या चल रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट s चल रहा है, s इज इक्वल टू दिस, ओके। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो इट इम्प्लाइज, ठीक है, मैं क्या करता हूँ 2a को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पहले के केस के लिए क्या किया हमने, जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करना था तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, ठीक है, टेन थीटा का यूज करके, यानी स्लोप का यूज करके, तो एक्सेलरेशन से ही ये निकल गया था, ठीक है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ निकाला तो आपको ये रिलेशन बन गया। सेकंड में क्या करना था, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना था और वहां से आपको बी डी का वैल्यू निकाल के रखना था, ठीक है, और फिर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था जो देता है आपको डिस्टेंस, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है, जो आपका ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल वाला एरिया आता है इन दो सारे एरिया को, तो वो आपका देता है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड केस में क्या करना था आपको, जो ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम का अपना एरिया का फॉर्मूला लगा के तो ये रिलेशन आपको मिल जाता, ठीक है, वहां से आपको ये वाला केस बन जाता और ओ ई आपको फाइंड करना था ग्राफ से, ठीक है, जिसका वैल्यू इतना था और उसको यहाँ यूज करना था, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को बनाने के लिए हमें इतना करना पड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं कि इन इक्वेशंस को आप कैलकुलस से कैसे निकाल सकते हो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बस स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे और ग्राफ से आपको फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।